So, dear children, tell me the name of the poem written on the board. One little kitten. So, in this poem, there are lots of animals. याद है आपको ये poem? इसमें बहुत सारे animals के बारे में बताया हुआ है. Some are happy, some are sad, है ना? Some are nervous, some are brave. उनकी qualities बताई हैं. And also we learn numbers. जैसे 1 किचन है, 2 कैट्स हैं, 3 बटरफ्लाइज हैं. सो इस पोएम में वी लर्न काउंटिंग ऑल्सो. 1 to 15 काउंटिंग भी लर्न करते हैं. वी लर्न द नेम ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स. ठीक है. एंड वी ऑल्सो लर्न सम डिफरेंट मूड्स, हैप्पी, सैड, नर्वस. ओके. हरनूर एंड तनूर आर बिजी इन टॉकिंग एंड नॉट लिसनिंग. सो फर्स्ट लाइन थी पोएम की. 1 लिटिल किटन, 2 बिग कैट्स. व्हाट इज अ किटन? बेबी ऑफ अ कैट. कैट के बेबी को हम किटन बोलते हैं. सो इन दिस पोएम देयर इज ओनली 1 लिटिल किटन. लिटिल क्यों है? क्योंकि अभी वो बेबी है. शी स्मॉल इन साइज. ओके. एंड 2 बिग कैट्स, 3 बेबी butterflies. Now again baby butterflies means small butterflies है, अभी वो छोटी हैं. 4 big rats है, cats नहीं है. 4 big rats. और rats जो हैं वो कितने हैं काउंटिंग में? How many? 4. And size? Big rats हैं. They are big fat rats. Okay. 5 fat fishes. 5 fat fishes हैं. Fishes live where? Where do the fish live? Ansh, sit down. अभी बैठ जाइए. 5 fat fishes. So 5 fishes and they are also fat and they live in. Fishes live in water. 6 sad seals. जो seals हैं वो कैसी हैं? They are sad. They are not happy. They are sad. And how many seals are there? 6 seals. 7 silly seagulls. Seagulls क्या होते हैं? What are seagulls? Who remembers? Yes. So next line was 7 silly seagulls. Seagulls पूछा था मैम ने क्या होती हैं? Seagulls birds होते हैं बेटा. This one white कलर के जो birds बुक में बनी हुई है आपके ये पिक्चर है ना. जो सी एरिया होता है, समुंदर होता है जो, वहाँ पे सीगल्स बहुत होते हैं. तभी इनका नाम भी सी गर्ल्स होता है क्योंकि दे लिव नियर द सी. और पानी में जो छोटी छोटी फिश होती है ना, ये उनको ऐसे पकड़ लेते हैं, उड़ते उड़ते फिश पकड़ लेते हैं और फिर उनका वो फूड वो होता है. राइट. सो दैट इज़ वाई इनके नेम में ही सी वर्ड आया हुआ है. नेक्स्ट इज 8 हैप्पी ईल्स. जसदीप लर्न्ड द पोएम. इसको याद है कौन सा एनिमल आना है? यस. 8 हैप्पी ईल्स. तो जो ईल्स हैं दे आर हैप्पी. और ईल्स की पिक्चर आपकी बुक में आई थिंक ये वाली है छोटी सी, दिस वन. ईल्स क्या होती हैं? स्नेक जैसी होती है उनकी शेप. दे आर लाइक स्नेक बट दे लिव इन वाटर. फिश होती हैं वो. ओके. नेक्स्ट इज 9 नर्वस लिजर्ड्स. लिजर्ड्स यू ऑल नो व्हाट आर लिजर्ड्स, है ना. Where do we usually see the lizards? कहाँ दिखती हैं यूजली? हाउस में. कहाँ? वॉल पे. यूजली दे डोंट, दे आर नॉट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे नहीं ना होती. ज़्यादातर हमें वॉल्स पे, सीलिंग पे दिखती हैं लिजर्ड्स. ओके. नेक्स्ट है 10 ब्रेव बीज. ब्रेव अच्छी क्वालिटी होती है. ब्रेव होना इज अ गुड क्वालिटी और नॉट? ब्रेव मीन्स जो किसी से डरते नहीं हैं, जो माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं. फिजिकली स्ट्रांग तो होते ही हैं, माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं. वो डरते नहीं हैं कोई भी डिसीजन लेने से, रिस्क लेने से. ठीक है. सो जो बीज हैं वो ब्रेव हैं. 11 स्मेली एलिफेंट्स. स्मेली एलिफेंट्स. स्मेली होना अच्छी बात है? इज इट अ गुड क्वालिटी? नो. इफ यू आर स्मेली एनीवन विल कम क्लोज टू यू? नो. अगर हम स्मेली हैं, हम बाथ नहीं ले रहे, हम अपने आप को नीट एंड क्लीन नहीं रखते, सो नो वन विल कम नियर अस. तो इस पोएम में जो एलिफेंट्स हैं दे आर स्मेली. ओके. 12 फैट फ्लीज. फ्लीज क्या होते हैं
remembers? What are fleas? No one remembers. किसी को नहीं याद? What are fleas? Yes, online children. आपको मैम ने इसकी इमेज पिक्चर भी शेयर करी थी. You forgot everything. इंसेक्ट्स होते हैं फ्लीज. क्या होते हैं? हाँ जी, यहाँ पे इसकी पिक्चर नहीं बनी हुई फ्लीज की, बट फ्लीज आर स्मॉल इंसेक्ट्स. ओके, जैसे एंट्स होते हैं, है ना, कॉकरोचेस, वैसे ही ये होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स. 13 एलिगेटर्स. यस, दिशिता को याद था ये. 13 नंबर में क्या है? एलिगेटर्स. एलिगेटर्स क्या होते हैं? लैंड एनिमल, वाटर एनिमल, कौन से? यस, दे लुक लाइक क्रोकोडाइल्स. उनकी जो आगे से माउथ होता है उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्रोकोडाइल से. ठीक है, सो एलिगेटर्स भी आपकी बुक में बने हुए हैं यहाँ पे. दीज ग्रीन कलर्ड, दीज आर एलिगेटर्स. ओके, देयर आर 13 एलिगेटर्स एंड 14 whales. whale is also there. एक्चुअली ये डॉल्फिन जैसी लग रही है मुझे, बट whale मे बी उन्होंने whale बनाई है ये. ओके, सो whale is also a water animal which lives in water. Just Jyot, why are you things falling again and again? Yes, whale is very big in size. 15 donkeys. 15 donkeys. ये क्वेश्चन भी किया ना, how many tails वाला do the donkeys have, है ना. So there are 15 donkeys. तो tails भी कितनी होंगी? 15, because each donkey has one tail, right? Next है, लास्ट लाइन में यही लिखा है, with 15 tails. Okay, so first we are going to revise the question answers quickly, and उसके बाद हम बुक में एक एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करेंगे. So ready with your notebook everyone? Yes. चलिए, please start writing with me. First question, I will write and you are going to read. आप read करेंगे. ठीक है, चलिए. Question number 1 लिखिए. What is the answer to this question? 15. Only 15? सिर्फ 15 लिख देंगे. Yes. Very good. बेटा, how many का मीनिंग क्या होता है? How many, कितने? That means counting पूछिए आपसे. इन नंबर में आंसर देंगे आप इसका. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी पेंसिल्स यू हैव, तो आप मुझे नंबर में बताओगे ना, 2, 3, 5. सो इधर पूछा है हाउ मैनी टेल्स डू द डंकीज हैव. जो डंकीज हैं उनकी कितनी टेल्स हैं. सो हम कंप्लीट आंसर लिखेंगे, सिर्फ 15 नहीं लिखना हमें. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. द डंकीज हैव 15 टेल्स इन द पोएम. सो आंसर में हमें सिर्फ 15 वर्ड ऐड करना है. रेस्ट ऑल द वर्ड्स आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सारे वर्ड्स दिए हुए हैं ना. सो दिस इज सो इजी. सो आंसर में हम लिखेंगे द डंकीज donkeys have 15 tails in the poem. अच्छा, tell me why we have used have here.
ऐसे नहीं हैंड रेस करिए इफ यू नो द आंसर. वाई पर? क्योंकि मैम डंकीज ज़्यादा है. वेरी गुड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डंकीज, प्लूरल, एस लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए. किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आया क्योंकि 15 टेल्स लिखा? नो, हम लाइन में किसकी बात कर रहे हैं? डंकीज की बात कर रहे हैं ना. सो डंकीज आर प्लूरल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हैव हियर. सो जो आप ग्रामर सीखते हो ना, वो इसीलिए ऐसे यूज होती है आगे जाके क्वेश्चन आंसर्स में जो भी लिखते हैं हम. ओके, आई एम वेटिंग. सहमन कुमार, टेल्स स्पेलिंग आर रॉन्ग. Very good. Check your work. No mistakes should be there. So question number 2. You will read now again. नहीं wait. ये नहीं है बेटा. Just a minute. क्वेश्चन रीड करिए. Are the seals happy in the poem? No, the seals are not happy. They are not. Very good. ये कैसे पता चला आपको? Yes, sir. ये कैसे पता चला आपको कि seals sad हैं? कहाँ से पता चला? कैसे? कौन सी लाइन से? कहाँ लिखा है ये? 6th लाइन में. क्या है 6th लाइन? 6 sad seals. So in the poem it is written that 6 sad seals are there. So that is why we know that seals are not happy, they are sad. Ranveer Singh, beta, you can take your time, it's okay. आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं फॉर मी दैट आई नीड टू वेट. यू विल गेट इनफ टाइम बेटा, आराम से करो, कोई बात नहीं. सो आंसर में क्या लिखना है मुझे? हाउ आई एम गोइंग टू राइट? यस, हाउ विल आई राइट द आंसर? हू नोस? नो, Samarveer have learned the question answers. Sabreen also knows. बाकी बच्चे भूल गए? So you don't answer. So start the answer with no. क्योंकि हमसे पूछा है कि जो seals है वो poem में happy है या नहीं. So हम आंसर yes no में देंगे ना. So वो happy नहीं है. So we will write no. आगे क्या लिखना है? Yes, सारा यहीं से the seals are not happy in the poem. Okay?
2 lines in this answer. First line में हमने बताना है no, the seals are not happy in the poem, full stop. And the next line, वो कैसी हैं, उनका mood कैसा है, they are sad. So this is the complete answer. अगर आप यहाँ तक लिख के ही छोड़ देंगे ना and ये नहीं लिखेंगे they are sad, so your marks will be cut. Shivansh and Shanaya want to read the poem. Beta, just wait. Let us finish the work first. How many questions are there in this poem? कितने question answers है इस poem के? 3. 4. 3. There are 3 questions. Okay. Some children are still writing. Question number 3. Read it. Wait, बेटा ये तो कर लिया था ना हमने. ये हमने ऊपर कर लिया. Where do the fish live? Yes. हाँ जी, ये तो हमें पोएम भी इसके लिए वी डोंट नीड टू रीड द पोएम, वी ऑलरेडी नो, हमें पहले ही पता ना ये कि फिश कहाँ रहती है, वाटर में. सो हाउ विल वी राइट द आंसर? द क्वेश्चन में द लिखा है तो अ फिश नहीं लिखना हमने. द फिश लिव इन वाटर. वेरी इजी अगेन. So that's it for today. यही वर्क है, नोटबुक वर्क इतना ही है. There is a small little exercise we have to do in the book. So finish it. Then we'll move to that. Check your work, beta. I always say before saying done, ma'am, you have to check your work 2 times. बाद में mistakes होती है उसमें.
done, then open your marigold book. जिसने फिनिश कर लिया है वो बच्चे मैरीगोल्ड बुक ओपन कर लें on page number 33. Sit quietly बेटा then. पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए if you have finished your work. 33 वाला पेज है जो, उसको रीड करो. Then I will explain. आप खुद रीड करिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी. Yes. Everyone has the book? Do you all have the book? No? Beta 33. Yes, children who are attending online, beta, please open this page in the book. Page 33 open कर लीजिए. चलिए, shall we do this? This is very easy again. इसमें लिखा है say these words aloud. Aloud मतलब जोर से ये words बोलना है हमको, ठीक है, जो words लिखे हैं. Then match them with the pictures by drawing lines, right? ये मैचिंग हम बाद में करते हैं, पहले नीचे वाला करते हैं, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन देखिए, fill in the blanks from the words given above. अब ऊपर आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं और कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं ना, हमने उनकी हेल्प लेके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके. नो राजवीर, लिव्स नहीं आएगा बेटा, बिकॉज क्वेश्चन में डू लिखा है, इट्स नॉट डज. अगर डज होता क्वेश्चन में तब हमने लिव्स लिखना था. हाँ जी, फर्स्ट ग्रीन प्लीज पे अटेंशन. एक बच्चे ने पूछा है मैम से कि आंसर में इधर लिव्स आना चाहिए. लिव्स आना चाहिए? यस मैम. नो क्यों नो? अगर क्वेश्चन में डज होता, DOES डज होता, तब हम यहाँ लिव्स लिखते. ओके. क्वेश्चन में डू है इसलिए हमने लिव लिखा है, राइट. सो ये देखो, एक बच्चे ने सोचा, कभी उसको ये क्वेश्चन आया ना, यू शुड ऑल्सो थिंक लाइक दिस. फर्स्ट पिक्चर में लिखा है B-G. हाँ जी, उसको चेक करो कि बैग बना हुआ है पिक्चर में कहीं पे. यस, दिस इज अ बैग. ओके. सो फर्स्ट ब्लैंक है B-G और डैश में आएगा A. उज्जवल, आर यू राइटिंग? मैम कुछ करवा रहे हैं, देखो बुक में. यस Vantek. नेक्स्ट वर्ड H-N. You have to check hen is given in the picture or not. Yes, then only we can write H-E-N, hen. Next word is T-P. पिक्चर में देखो, टैप बनी हुई है बुक में. Yes, टैप is given, so we can write T-A-P, tap. Next word is C-P. Yes, cap is also there, so answer will be C-A-P, cap. Next is T-N. क्या बना T-I-N? टिन. एंड टिन बना हुआ है इसमें. कहाँ है, कौन सा है टिन, विच कलर? ग्रीन बॉक्स. ये जो बॉक्स जैसा पिक्चर में बना हुआ है, दिस वन, दिस इज टिन. ओके. टिन क्या होता है, समटाइम्स लिक्विड कोई चीज़ लाते हैं तो टिन में लाते हैं वो,
ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या सम काइंड ऑफ ऑयल, तो वो किस में आता है? टिन में। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज C-T। C-A-T, कैट बनी हुई है इसमें, कैट है इसमें भी नहीं, तो फिर कैट तो हो ही नहीं सकता। आपने इन पिक्चर्स में से ही वर्ड्स बनाने हैं। कौन सी कैट है? ये कैट नहीं है, दिस इज नॉट अ कैट, कैट ऐसी नहीं होती, दिस इज नॉट अ कैट। हाँ जी, आंसर बताओ। कार, कार कहाँ है बेटा? इसका आंसर बताइए। C-T। यस, राजवीर ने ठीक बताया है, कॉट। C-O-T, कॉट क्या होता है? इट्स अ बेड। ये जो बेड बना है इसको कॉट बोलते हैं। बेड का दूसरा वर्ड होता है कॉट। C-O-T, कॉट। इसके ऊपर लिख लो, जहाँ बेड की पिक्चर बनी है इसके ऊपर C-O-T, कॉट लिखो, ताकि आपको याद रहे कॉट क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड इज -N-T। And is given in the picture? Yes, this is correct. Next word is P-N. That is also P-E-N. Next is F। हाँ जी, हरजोत, फॉक्स है ये, कैट नहीं है। ओके, F-O-X, फॉक्स। And last is -X-E। क्या है? Axe क्या होता है? What is axe? हथौड़ा नहीं होता axe, वो तो हैमर होता है। axe होती है ये दिस वन, जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? हाँ जी। What is the use of axe? क्या करते हैं axe के साथ? Yes, to cut wood. Okay, we use axe to cut the wood. Check your answers quickly. This is page number 33 बेटा। जिन्होंने नहीं किया क्लास में, if you don't have your book, you have to do it at home, right? Sit down, Sanu. This line, can keep the notebook here. Only this line. Sabine, yes. Why are you asking everything again? We have to, I have to check the question answers, so put the notebook here. Second line, please put it here. Yes, beta, any doubt, please let me know.